अब हम बात करेंगे हमारे हार्वर्ड क्राइटेरिया होता है। ये हमारा 1968 में आया था। ये हमारा टेस्ट कब यूज करते हैं, जब हम सर्टिफाई करते हैं किसी भी पर्सन की डेथ के लिए जो कि ऑलरेडी वो ना वेंटिलेटर के ऊपर है। तो उसके लिए जो उसको आइडेंटिफाई करता है, उसके लिए ये हमारा हार्वर्ड क्राइटेरिया होता है जो 1968 में आया था। इसका क्या होता है, ये बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस है क्लिनिकल गाइडलाइंस के अंदर, जो डिटरमाइन कर रहा है कि ब्रेन डेथ हुई है, ब्रेन डेथ हो गई या नहीं हुई। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा इरिवर्सिबल लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन होता है, जिसमें कॉर्टेक्स और ब्रेन स्टेम होती है, उसका पता नहीं चल पाता है, जिसकी वजह से क्या हार्वर्ड क्राइटेरिया यूज होता है, जो कि हमारा जब होल ब्रेन डेथ हो जाती है, कॉर्टेक्स और हमारा जो ब्रेन स्टेम है, जिसके दोनों की डेथ देखने को मिलती है, वहां आप हार्वर्ड क्राइटेरिया यूज करते हैं। दिस क्राइटेरिया वर फॉर्मुलेटेड बाय ad hoc committee of Harvard Medical School in 1968. The ventilator is put off for 10 minutes and the following response are noted. 10 मिनट तक वेंटिलेटर से पर्सन को रिमूव किया जाता है और ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं। पहला आता है आपका स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन। स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन में क्या होता है, इसमें पेशेंट को ऑब्जर्व किया जाता है, उसकी जो इंडिपेंडेंट ब्रीथिंग होती है, इंडिपेंडेंट ब्रीथिंग। आप पता है आपको होल ब्रेथ डेथ में ब्रीथिंग भी नहीं लॉस हो जाते हैं, बहुत मिनिमम आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपको इंडिपेंडेंट ब्रीथिंग देखने को मिलती है आफ्टर डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम द वेंटिलेटर, उससे पता चलता है। ठीक है, तो इससे हम ये देख सकते हैं, अगर पर्सन लाइव है, पॉजिटिव है, तो आपको उस पेशेंट की क्या है, ब्रीथ देखने को मिलेगी जो कि नॉर्मल होगी, स्पॉन्टेनियसली चल रही होगी। अगर नेगेटिव है, नेगेटिव रिस्पॉन्स है, तो आपको हल्की सी ब्रीथ देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो ये इंडिकेट करती है ब्रेन स्टेम फेल हो गया। अगर आपको नई चीजें पता चल रही है, नहीं उसकी सांस का पता चल रहा है, तो उसमें यही पता चलता है कि हाँ भाई पर्सन की डेथ हो गई है, उसे ब्रेन स्टेम भी फेल हो गया है। क्योंकि होल ब्रेन में क्या कहते हैं, इंटैक्ट रह जाते हैं थोड़ा बहुत ब्रेन स्टेम। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन देखना चाहते हैं, जिसमें एपनोया टेस्ट बोलते हैं। इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन। स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है, जिसमें आप हार्ट बीट, जो पर्सन की हार्ट बीट होती है, उसको देखा जाता है कि वो सेल्फ सस्टेन कर पा रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, एंड जो उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, किसी भी आर्टिफिशियल सपोर्ट के बिना हो पा रहा है या नहीं हो रहा, या बिल्कुल नहीं हो रहा, विद और विदाउट आर्टिफिशियल सपोर्ट चल रहा है या नहीं। तो हार्ट बीट जो होती है, अपनी ओवन होते हैं कि वो धीरे हो सकते, कम हो सकते, तेज हो सकते, वो अगर वो नहीं है, तो वो आपका एक तरह से ये चीज है कि एक्सटर्नल सपोर्ट के बिना वो आपकी हार्ट बीट नहीं चलेगी। तो सर्कुलेशन देखते हैं। देन आता है आपका प्यूपिलर रिफ्लेक्स। प्यूपिलर रिफ्लेक्स क्या होता है, शाइन अ लाइट इनटू द आईज टू चेक द फॉर प्यूपिल कॉन्ट्रैक्शन। जो आंख है, आंख के अंदर आपको लाइट सोर्स मारी जाती है, जिससे क्या है, अगर लाइट लगेगी आपकी आंखों में, तो आपकी आंखों की जो प्यूपिलरी होगी ना, वो कॉन्ट्रैक्ट कर देगी, ठीक, कॉन्ट्रैक्शन शो करेगी। अगर वो कॉन्ट्रैक्शन शो नहीं कर रही है, तो यहाँ भी चांसेस आपकी क्या है, नेगेटिव देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपको फिक्स देखने को मिल रहा है, डायलेटेड बड़ी देखने को मिलता है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि यहाँ पे ब्रेन स्टेम का जो फंक्शन है, उसने काम करना बंद कर दिया। सेम यहाँ पे ब्रेन स्टेम का जो फंक्शन है, काम करना बंद कर दिया। अगर नो है, अगर नो है, कॉन्ट्रेक्शन नहीं है, जब यहाँ पे हम बोलते हैं। ठीक है, देन आपका आता है कॉर्नियल रिफ्लेक्स। कॉर्नियल रिफ्लेक्स में क्या होता है, हम जेंटली टच करते हैं कॉर्निया को विद द कॉटन स्वैब। ठीक है, कॉर्निया को हम एक कॉटन स्वैब से हम टच करते हैं, और उससे क्या पता चलता है, उसे हम चेक करते हैं कि आपकी जो आईज है, पेशेंट की जो आईज है, वो ब्लिंक कर रही है या टीयरिंग कुछ शो कर रही है या नहीं। अगर आईज ब्लिंक करती है, तो भाई पर्सन अलाइव है। अगर आई ब्लिंक नहीं करती है, नो ब्लिंकिंग देखने को मिलते हैं, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिलता है, तो हम कहते हैं यहाँ पे इसके अंदर क्रैनियल जो हमारा नर्व रिफ्लेक्स है, वो डेड हो चुका है। ठीक है, वो डेड हो चुका है। इसके बाद हमारा आता है ऑक्यूलर रिफ्लेक्स। ऑक्यूलर रिफ्लेक्स क्या होता है, रोटेट करते हैं हम पेशेंट का हेड क्विकली फ्रॉम साइड टू साइड एंड ऑब्जर्व फॉर आई मूवमेंट। ठीक है, हम उसका साइड टू साइड जो हेड होता है, उसको लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, उससे हम देखते हैं कि उसकी आई मूवमेंट हो रही है या नहीं, आंखें इधर से उधर हिल रही है नहीं, वो चीज हम इसके अंदर चेक करते हैं। अब अगर आई मूव कर रही है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द हेड, जिस तरफ हेड हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर है, तो वही हाँ, जो आपका ऑक्यूलर रिफ्लेक्स है वो बिल्कुल नॉर्मल है।
और अगर ऐसा नहीं करती है तो यहाँ पे भी हम क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम हमारा फेलर हो गया है। ठीक है, ब्रेन स्टेम हमारा फेल हो गया है, फेलर मतलब इसकी डेथ हो गई है। अब इसी में आपका वो बोलते हैं ऑक्यूलोसिफेलिक रिफ्लेक्स। ऑक्यूलोसिफेलिक रिफ्लेक्स क्या होता है, इसे डोल आई फिनोमिना भी बोला जाता है। ऑक्यूलो जो सिफेलिक रिफ्लेक्स होता है, इसमें क्या करते हैं हम, पेशेंट का जो हेड करते हैं साइड टू साइड, सेम वैसे ही करते हैं, साइड टू साइड हम उसको मूव करते हैं। उसके बाद हम ऑब्जर्व करते हैं आई की मूवमेंट्स को इंडिपेंडेंटली टूवर्ड्स द हेड, हेड से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, eye is fixed and does not move when the position of the head is changed। अगर आई फिक्स है और does not move कर रही है और पोजीशन जो है हेड के बिल्कुल चेंज है, तो उसको देख के जब कहते हैं डोल्स आई फिनोमेना। ठीक है, अब आई मूव इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ हेड, तो आपका इंटेक्ट है ब्रेन स्टेम, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। बट अगर वो नहीं कर रही है ऐसा, तो आप कह सकते हैं डायरेक्टली कि यहाँ पे भी आपके जो ब्रेन स्टेम है वो फेल हो चुका है। ठीक है, देन आता है ऑक्यूलो वेस्टिबुलर रिफ्लेक्स, जिसे आप एक और नाम से जानते हैं कोल्ड कैलोरिक टेस्ट, कैलोरिक टेस्ट। अब इसमें नो मूवमेंट ऑफ द आई व्हेन ईच ईयर इज इरिगेटेड विद अ फ्यू ड्रॉप ऑफ कोल्ड वाटर। जो आपका ईयर होता है, इसके अंदर कहते हैं आइस कोल्ड वाटर को हम एक्सटर्नल ईयर कैनाल में डालते हैं और हम ऑब्जर्व करते हैं आई मूवमेंट, कि अब कान के अंदर कुछ जाएगा तो आंख की मूवमेंट देखने को मिलते हैं ना। तो अगर ऐसी कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिल रही है, तो आप कह सकते हैं कि इंडिकेट कर सकते हैं यहाँ पे ब्रेन स्टेम की आपकी डेथ हो गई है। ठीक है, ये तीनों की तीनों चीजें अभी तक जो ज्यादा हम पढ़ रहे हैं वो ब्रेन स्टेम की बता रहे हैं कि हाँ ये रिफ्लेक्स नहीं कर रहा है। ठीक है, देन आता है आपका ग्रीमेक रिफ्लेक्स। ग्रीमेक रिफ्लेक्स क्या होता है, रिस्पॉन्स टू डीप प्रेशर ऑन द नेल बेड, सुप्रा ऑर्बिटल रिज और टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट। जो आपके जॉइंट होते हैं, जो आपकी रिजिज होती हैं, जो आपकी नेल बेड जो नाखून के नीचे होते हैं आपकी फिंगर के पास, उसके ऊपर आप डीप प्रेशर डालते हैं। प्रेशर डाल से अगर उसको पेन देंगे, ठीक है, उसके ऊपर दबाव देंगे, पिंच करेंगे या कोई प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि उसके अंदर कोई चेंज, जैसे आप हाथ को पकड़ते हो तो रेड येलो हो जाता है ना, वैसे देखने को मिलता है। तो आपका, और उसके साथ साथ आपको बॉडी के अंदर ये चेंज देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ आपको फेशियल एक्सप्रेशन भी देखने को मिलता है। अब आप अपने हाथ को दबाओगे, बहुत टाइट पिंच करोगे, पेन दोगे, तो आपके फेस पे रिएक्शन आएंगे ना। तो ग्रेमिक रिफ्लेक्शन आपका बेसिकली देखने को मिलता है फेस के जो एक्सप्रेशन होते हैं। ठीक है, फेस एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। अगर कोई भी ग्रीमिक रिस्पॉन्स नहीं है, तो ये एब्सेंस करता है, इंडिकेट करता है कि ब्रेन की डेथ हमारे यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, अब गैग रिफ्लेक्स और जो हमारा फ्लैट ईईजी है, वो हमारा क्या होता है। अब गैग रिफ्लेक्स अगर मैं बात करूं, स्टिमुलेशन ऑफ द पोस्टीरियर फेरिक्स विद द टंग ब्लेड। तो अब गैग रिफ्लेक्स को आप एक और नाम से जानते हैं, पहले तो फेरेंजियल रिफ्लेक्स। फेरेंजियल रिफ्लेक्स में क्या होता है, जो आपका थ्रोट मसल्स होती है ना, वो आपका बैक से जो हमारा ओरोफैक्स फेरिंग से अपने जुड़े होते हैं, तो वो उससे कनेक्ट होते हैं। तो आप इसमें क्या करते हैं, एक कॉटन स्वैब लेते हैं, जो कि आप उसको क्या करते हैं, टंग को डिप्रेशर करते हैं और उसमें प्रेशर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और जब पेशेंट को क्या है, कोई कफ वफ आ रहा है, कफ आ रहा है, तो उससे क्या होगा कि वो आपका ब्रेन स्टेम है इंटेक्ट है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता, कोई भी कफ वगैरह नहीं आ रहा है, कुछ भी वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो आप कह सकोगे कि ब्रेन स्टेम की यहाँ पे डेथ हो गई है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे फ्लैट ईईजी। फ्लैट ईईजी क्या होते हैं, ईईजी की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफी। इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी क्या होता है, इजी मेजर करता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन स्टेम। जो आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शो करता है, उसके अंदर एक स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाता है। इजी शो करता है एक फ्लैट लाइन, जो कि वो करती है, बताती है कि यहाँ पे कोई भी ब्रेन की एक्टिविटी नहीं है अगर फ्लैट आ जाती है। इफ ऑल द अबव रिस्पॉन्स आर एब्सेंट, सारे के सारे ऊपर के एब्सेंट थे, तो द पर्सन शुड बी पुट अगेन ऑन वेंटिलेटर एंड आफ्टर 6 आवर दिस प्रोसीजर इज रिपीटेड। 6 घंटे के बाद सेम जो 7 ऊपर के प्रोसेस है वो रिपीट किए जाते हैं। इफ देयर इज नो रिस्पॉन्स अगेन पुट द पर्सन ऑन वेंटिलेटर, फिर से उसको वेंटिलेटर पे किया जाएगा, फिर 6 घंटे के बाद किया जाता है।
दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 4 टाइम इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर। ये प्रोसेस 4 बार रिपीट किया जाता है 24 घंटे के अंदर, ठीक है। इफ देयर इज अ नो रिस्पॉन्स एंड अ फ्लैट और आइसोइलेक्ट्रिक ईईजी शोन, डेथ कैन बी सर्टिफाइड। तो इसमें क्या है, डेथ हम सर्टिफाई कर देते हैं, ठीक है। ये इसका नॉर्मल प्रोसीजर होता है जो हम फॉलो करते हैं। अब ये भी अगर हो गया तो आपके ब्रेन स्टेम की डेथ हो गई है, ब्रेन ने एक्टिविटी करना बिल्कुल बंद कर दिया है, ठीक है। ऊपर वाले में तो गैग में तो आप ब्रेन स्टेम देख रहे थे, फ्लैट ईसीजी में अगर फ्लैट है और इतने प्रोसीजर के बाद भी सब कुछ एब्सेंट आ रहा है तो हम डिक्लेयर कर देंगे कि पर्सन की डेथ हो गई है, ठीक है। ये आपका क्या था, हार्वर्ड क्राइटेरिया था। अब